खबर आ रही है पटना से, जहां एनडीए की सरकार बनते ही बिहार सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2023 से अभी तक लिए गए सरकार के सभी निर्णय पर समीक्षा होगी। स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यों की समीक्षा होनी है और समीक्षा के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर पूर्व में लिए गए फैसलों में संशोधन होगा। मंत्रिमंडल सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात को कहा है। और इनपुट एडिटर न्यूज 18 बिहार झारखंड ब्रजमोहन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजमोहन जी, जो स्थिति है उसमें तो नीतीश कुमार ने बिल्कुल सरकार पलटते ही स्पष्ट कर दिया था कि भाई हम जांच कराएंगे। तो बात वहां तक थी कि भाई कौन लेन देन कर रहा है, कहां पैसे हैं, कहां पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो विभाग हैं इनकी भी समीक्षा की बात कही जा रही है। भीतर खाने से क्या खबर है? विवेक, ये जो खबर आप देख रहे हैं इसकी सुगबुगाहट तो मिल गई थी उस दिन जिस दिन विश्वास मत पे बहस हो रहा था विधानसभा के अंदर। मुख्यमंत्री ने खुद ही इस बात को कहा था कि जहां भी कुछ गड़बड़ी या दाएं बाएं हुआ है उस पर काम होगा, उस पर फैसला होगा। निश्चित तौर पे ये सब जो सारे विभाग आपने गिनाए हैं इसमें स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण, नगर विकास, आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ये सब जो तमाम विभाग हैं, ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तभी के तेजस्वी यादव, उनके पास ये सारे विभाग थे। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि इन विभागों के द्वारा, इन विभागों के जरिए जो भी ट्रांसफर के कार्य हुए हैं या जो भी निविदाएं जारी की गई हैं तो उसकी जांच होगी। न सिर्फ जांच होगी और समीक्षा होगी बल्कि बाद में संभावना इस बात की है कि इसके ऊपर एक्शन भी होगा। तो खुल के एक तरह से कह सकते हैं ये विवेक की जो सरकार है, एनडीए की नई सरकार जो बनी है बिहार में, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं भी अगर भ्रष्टाचार कहीं भी दिख रहा है तो उसके खिलाफ ये पूरी तरह से ऑल आउट ये सरकार जाएगी और एक्शन लिया जाएगा, चाहे इसमें बड़े लोग इसमें शामिल हो। बिल्कुल साफ हो गया है। और खास करके प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा था कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भी भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ ये कदम होना चाहिए, सख्त कदम। तो बिहार में सरकार बनने के बाद ये इस तरह का पहला देख रहे हैं कि बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आया है, जिसका एक तरह से संदेश दे दिया था चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने भी विधानसभा के अंदर। बिल्कुल, गड़बड़ियों की बात पहले से भी कहते रहे हैं और इस वक्त जब राहुल गांधी के साथ तेजस्वी थे तो उन्होंने कहा कि लालू के बेटे हैं और क्या हम डरने वाले हैं। तो पब्लिक ने, जो वहां आम जनता थी, काफी उन्होंने शोर किया। लेकिन तेजस्वी को ऐसा लगता है कि लोकसभा या फिर विधानसभा में जाने के लिए उनके पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है और ऐसे में उनके खिलाफ अगर कुछ पाया जाता है, जिन गड़बड़ियों की बात बराबर नीतीश कुमार कहते रहे हैं, तो एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो क्या ये बिल्कुल पर्पसली, बिल्कुल जो समीक्षा के दौरान जो गड़बड़ी की बात की जा रही है, क्या इसे निकाला ही जाएगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है जेडीयू के लिए, अगर कुछ ऐसी गड़बड़ियां जिसका जिक्र नीतीश कुमार कर रहे थे अगर वो सामने आती हैं। निश्चित तौर पे, क्योंकि आपको पता है, हम सबको पता है कि लोकसभा के लिए बिहार तैयार हो चुका है, पूरा देश ही तैयार हो चुका है। विपक्ष की तरफ से और खास करके राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि जो भी नियुक्तियां हुई हैं या जो भी रोजगार के काम दिए गए हैं उसको लेकर जनता तक जाएं। जगह जगह पोस्टर्स देख रहे हैं तेजस्वी यादव के। वहीं दूसरी तरफ सरकार के जो मंत्री हैं और सरकार में जो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, खास करके सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, उनका ये मानना है कि अगर कहीं रोजगार में कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच होगी। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं विवेक की जो एक आक्रामक राजनीति है उसकी शुरुआत हो गई है बिहार से। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजमोहन जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल आक्रामक राजनीति की शुरुआत हो चुकी है और नीतीश कुमार ने कहा कि गड़बड़ियां हुई हैं तो उसे एक एक कर बाहर निकालेंगे, जांच करवाएंगे। अब देखिए, समीक्षा विभागवार तरीके से समीक्षा की बात कही जा रही है। तो बिहार में सरकार परिवर्तन के बाद ही बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला कि फैसले की अब समीक्षा होगी उन विभागों की। और विजय सिन्हा